बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इंग्लिश की एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ वक्त पर न दिया जाए या इंसाफ देने में देर की जाए तो उसे इंसाफ नहीं कहते, बल्कि वो नाइंसाफ़ी होती है। इसी तरह आज़म सवाती का किस्सा जो बना वो भी इसी के ऐन मुताबिक है। हालांकि आज़म सवाती को इंसाफ तो नहीं दिया गया, लेकिन बहरहाल जो उनके ऊपर तकालीफ और जो उनके ऊपर तशद्दुद और जो उन पर टार्चर्स किए जा रहे थे, उनमें कम अज़ कम थोड़ी सी जो है वो वक्फ़ा आया है, ये कमी कहने आई है कि उनकी आज ज़मानत हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी ज़मानत कबूल की है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए तो मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम थोड़ी सी तो शर्म आई इन लोगों को। 52 FIRs पूरे मुल्क के अंदर, तमाम सूबों के अंदर आज़म सवाती के ऊपर कराई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि एक जुर्म में सिर्फ एक FIR और एक जगह पे हो सकती है, लेकिन इस कानून को तोड़ा गया, इस आइन की खिलाफ वर्जी की गई, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट सोई रही। इसके बाद नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आज़म सवाती के साथ ये 36 दिनों में इस पर तशद्दुद और इसके ऊपर जिस तरह का ज़हनी टार्चर इनके ऊपर किया गया, इससे पहले जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इन्हें नंगा भी किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया, और इस बार इनके ऊपर ज़हनी टार्चर किया गया ताकि इनको जब ये बाहर आए तो जनरल बाजवा साहब की इस तरह बेइज्जती न कर सकें जिस बेइज्जती के जनरल बाजवा साहब हकदार हैं। इसीलिए आज़म सवाती के ऊपर इस तरह का टार्चर किया गया हमारे जनरल बाजवा साहब को तस्कीन देने के लिए। नाज़रीन इकराम, बाज़ लोगों का ख्याल है कि आज़म सवाती की ज़मानत के बाद हवाओं का रुख बदल रहा है, यानी आज़म सवाती की जो ज़मानत हुई है वो हवाओं के रुख के बदलने की वजह से हुई है। हालांकि मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़्यादती, इससे ज़्यादा जुल्म की इंतहा मैं समझता हूं क्या हो सकती है कि एक 75 साला सेनेटर को इतने दिनों तक बग़ैर किसी कानून, बग़ैर किसी आइन, बग़ैर किसी जुर्म के गिरफ्तार रखा गया, उसको ज़हनी टार्चर उस पर किया गया। किस वजह से कि सिर्फ एक बाजवा साहब के ऊपर ट्वीट कर दी, बाजवा साहब के ऊपर बोल दिया, बाजवा साहब के कस्मों के ऊपर बात कर दी, उन पर उंगली उठा दी, और बाजवा साहब को जनाब इतना बुरा लगा कि आज़म सवाती को दोबारा से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पहली गिरफ्तारी तक बाजवा साहब की शायद तस्कीन नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा से उनको तस्कीन पहुंचाने के लिए उनके चेलों चपटों ने आज़म सवाती को दोबारा से गिरफ्तार करवाया। अगर इतनी सी बात से बाज़ हमारे दोस्त ये समझते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है या बदल गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि हवाओं का रुख अगर इतनी सी बात से बदलना होता तो क्या बात थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हवाओं का रुख असल में बदलेगा कैसे। हवाओं का रुख अगर बदलना है तो उसके लिए 3 से 4 कामों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्होंने बाजवा के साथ मिलके ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन किया और मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। दूसरे नंबर पे ISI के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बाजवा का साथ दिया, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर बाजवा का साथ दिया, उन लोगों को भी सामने लाया जाए, उन पर केसेस हों, और इसके बाद
ارشد شریف کی شہادت کے اور اس کے جو گناہ گار ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ ارشد شریف کی والدہ جس طرح انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کا حکم دیا ہے اسی طرح یہ ایف آئی آر درج ہو اور پھر ان لوگوں پر باقاعدہ کیسز چلے، ان کا ٹرائل ہو، اور پھر اس کے بعد عمران خان کے اوپر جن لوگوں نے قاتلانہ حملہ کروایا ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح عمران خان چاہتے ہیں، جن پر گولیاں چلی، ان کے ساتھیوں پر گولیاں چلی، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح وہ سارا عمل ہو، ایف آئی آر درج ہو، ان لوگوں کے اوپر کیسز ہو، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان لوگوں پر ٹرائل ہو، پھر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فی الفور الیکشن کا اعلان ہو، اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی نگران حکومت بنائی جائے فی الفور، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو یا کالے چوروں کی حکومت ہو، لیکن وہ حکومت صرف 3 مہینے کے لیے بنے اور اس کے بعد الیکشن اپنے وقت کے مطابق ہو، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو چکا ہے۔ کیونکہ جس طرح کے زخم اس ملک کو دیے گئے ہیں ان 8 مہینوں میں، تو یہ سب کرنے کے بعد لوگ صرف اتنا سوچیں گے کہ ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہوا ہے، یا کم از کم فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ملک کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کیا تو پھر آپ مت سمجھیں کہ لوگوں کا ذہن بدل رہا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے تو آپ لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ 4 سے 5 کام ہوں گے تب لوگ مانیں گے کہ ہواؤں کا رخ واقعی میں بدل رہا ہے، ورنہ لوگ نہیں مانیں گے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔